इफिसियों को लिखी हुई पत्री 5वां अध्याय। इसलिए प्रिय बच्चों, परमेश्वर के अनुयायी बनो। पौलुस फिर आपको अध्याय 4 के अंतिम पद में ले जाता है, जहां हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय और क्षमाशील होने का निर्देश दिया गया था, जैसे परमेश्वर ने भी मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए। यहाँ पौलुस का विषय है परमेश्वर का क्षमादान, जो हमारे क्षमादान का आदर्श होता है। सत्य तो यह है कि पवित्र शास्त्र में मन के अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी भी यही है। मन के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख बात क्षमा की आत्मा है। यदि आप अपने हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट या जलन रखते हैं, तो वो आपको उससे ज्यादा नुकसान करेगी, वो आपको खा जाएगी। पवित्र शास्त्र बराबर क्षमा करने और क्षमा पाने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। क्षमा की आत्मा प्राप्त करें। जब यीशु अपने प्रेरितों को नमूने की प्रार्थना दे रहा था, तब उसने उसमें यह शामिल किया, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्षमा मांगते हुए यह प्रतिति भी करना कि हमारी अपराध क्षमा किए गए हैं। हमें क्षमा कर और दूसरों को क्षमा करने में हमारी सहायता कर। इस प्रार्थना में एक ही विनती थी जिस पर यीशु ने जोर दिया, और वह थी क्षमा। उसने कहा, यदि तुम मनुष्यों को उनके अपराध क्षमा न करोगे, तो पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यीशु ने क्षमा करने पर के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। पतरस ने एक दिन सोचा, उसे पाठ तो मिल रहा है, पर कुछ वह और भी पाना चाहता था। पतरस ने कहा, कितनी बार मैं अपने भाई को उसके अपराध के लिए क्षमा करूं? क्या 7 बार? मुझे विश्वास है पतरस ने सोचा होगा कि वह सच में अनुग्रह के द्वारा मनुष्य को 7 बार क्षमा करने का इच्छुक है, परंतु उसके स्तर के बारे में सोचो, यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? नहीं पतरस, 7 बार 70, यानी कि 490 बार। मैं समझता हूं यीशु उसे दिखा रहा था कि क्षमा का कोई हिसाब किताब रखना नहीं है। जब तक आप 490 तक पहुंचेंगे, तब तक आप गिनना भूल जाएंगे और बस क्षमा करते जाएंगे। यह हिसाब की बात नहीं है, आत्मा की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास क्षमा की आत्मा हो। हाँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, हाँ, तुम्हें गुस्सा आने का अधिकार है, हाँ, ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम विचलित हो सकते थे, परंतु तुम उन्हें क्षमा करो। जाइए, अब कुढ़ते रहिए या क्षमा करके उससे मुक्त हो जाइए। ये दोनों में से एक चीज आपको चुनना होगा। एक दूसरे के साथ कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर के अनुयायी बनो। आपने देखा, ये पिछले अध्याय के अंतिम पद से मेल खाता है। परमेश्वर क्षमादान का आदर्श है। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, जिसने हमें क्षमा प्रदान कर प्रेम में चलना सिखाया है, जैसे कि हमें पहले के 3 अध्यायों में सिखाया गया था। हमें मसीह में होकर उसके साथ बैठाया गया है, उसके साथ वारिस भी बनाया गया है। उसने 3 अध्यायों में हमें बताया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या करने की प्रतिज्ञा करता है, और वह क्या योजना हमारे लिए बना रहा है। आपके लिए उपलब्ध सारे साधनों को दोहराकर वह आपके साथ चाल चलन के बारे में चर्चा करता है। दुर्भाग्य से इस आदर्श का हमारे प्रचार में हम प्रयोग नहीं करते। हम तुरंत प्रचार करना आरंभ कर देते हैं कि लोगों को कैसे चलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। परंतु पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं करता, जब तक कि वह सबसे पहले परमेश्वर की नींव न डाले। अनुग्रह, भलाई, आशीष, प्रबंध और फिर प्रेम की नींव, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है। धन्य है परमेश्वर, उसने हमें प्रेम करना सिखाया। प्रेम में चलें जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, क्षमा किया, और परमेश्वर हमारा इसमें आदर्श है। हमें क्षमा करना है जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। परमेश्वर के अनुयायी बनो। यीशु मसीह प्रेम में चलने का हमारा आदर्श है, जिसने हमें प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जो स्वयं को बलिदान करने वाला प्यार है। उसने अपने आप को भेंट करके और बलिदान स्वरूप परमेश्वर को दे दिया, ताकि वह उसके लिए सुगंधित बलिदान हो जाए। और अब पौलुस बताता है कि जो शरीर के काम करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये बड़े दुख की बात है कि कई लोग अपने आप को तो वंचित रखते ही हैं, परंतु अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। पौलुस ने अपनी सूची में सबसे ऊपर उन गंदे कार्यों को रखा है। इसलिए हम पहले प्रेम में चले, दूसरा अशुद्ध काम जो काम वासना की अशुद्धता है, उससे दूर रहें।
इन सब कार्यों के पीछे लोभ एक प्रमुख कारण है। यह सब तुम्हारे बीच में न पाया जाए। तुम परमेश्वर के संतान हो, प्रेम में चलो, न कि इन फंसने वाली चीजों में। न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत, न हंसी मजाक जो ठीक नहीं है। यहाँ पर वह गंदे व्यंग की बात करता है। यह परमेश्वर के संतान पर शोभा नहीं देता। गंदी कहानियां न सुनाना, क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों के मन में गंदगी बोते हैं, ऐसी गंदगी जिससे वे कभी छुटकारा न पा सकेंगे। यह दुख की बात है, लेकिन मुझे याद है वह गंदा व्यंग जो मुझे बचपन में सुनाया गया था। गंदगी मेरे मन में बोई गई, जिससे मैं आज भी मुक्त नहीं हो सका हूं। वह गंदगी आज भी है। मैं हर समय उस पर विचार नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आपने देखा किस तरह मुख दिमाग काम करता है। एकदम यह गंदा व्यंग बचपन में सीखा देखा, जो अभी भी गूंजता है और कभी निकलकर मेरे दिमाग पर प्रकट हो जाता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, मेरी मदद कर, मुझे शुद्ध कर और ये गंदगी मुझ में से दूर कर। इस तरह किसी के दिमाग में गंदगी बोना शर्म की बात है। हमेशा का घाव यह प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत ऐसी सामग्री दें जो धन्यवाद लाए। ऐसी सामग्री उनके दिमागों में डालें जो हमेशा बढ़ती जाए और उनके लिए आशीष का कारण ठहरे। तुम ये जानते हो कि व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, वह मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाएगा। पौलुस कहता है, अब तुम ये जानते हो। दुख की बात है कि बहुत लोग नहीं जानते। वे समझते हैं इन्हीं चीजों से वे गुजर बसर कर लेंगे और परमेश्वर खुश होकर हमें क्षमा कर देगा। इन चीजों को भूल जाइए। परंतु परमेश्वर पवित्र न्यायी है, और जो भी चीज यीशु मसीह के लहू से ढांपी नहीं गई, न्याय के समय हिसाब में खोली जाएंगी। कोई तुम्हें न ठगे। दुर्भाग्य से बहुत लोग इस विषय में ठगे गए हैं, लेकिन वे तुम्हें व्यर्थ शब्दों में न ठगे, क्योंकि लोग उनकी कल्पना, तर्क और उनके दर्शन सिद्धांतों में फंस जाते हैं, और इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। आरंभ की कलीसिया में एक सिद्धांत था जिसको हम गूढ़ ज्ञानवाद कहते हैं। गूढ़ ज्ञान के अनुसार हर एक चीज में बुराई है। उनके अनुसार भौतिक संसार परमेश्वर के द्वारा नहीं रचा गया। आरंभ में ही परमेश्वर से शक्तियां निकली, लेकिन उन शक्तियों में से एक शक्ति परमेश्वर से दूर चली गई, जिससे उसका संबंध परमेश्वर के साथ खत्म हो गया, और इस शक्ति से एक भौतिक संसार बना जो बुराई को सौंपा गया है। ऐसा कुछ लोग सिखाते हैं। केवल आत्मिक बातें ही शुद्ध है, इसलिए उन्होंने सिखाया कि यीशु सच में मांस के शरीर में नहीं था, वो वास्तव में प्रेत था। जब वह समुद्र के किनारे बालू पर चलता था, तो ये लोग कहते हैं उसके पांव के निशान नहीं बनते थे, और इस प्रकार उन्होंने ये सब कल्पित कहानियां यीशु के बारे में गढ़ी हैं। इसलिए यूहन्ना इन गूढ़ ज्ञानवादी विश्वासियों का सामना करके कहता है, यदि मनुष्य यीशु मसीह के देहधारी होने से इनकार करता है तो वह मसीह विरोधी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने शरीर से क्या करते हैं, क्योंकि ये सब आखिरकार समाप्त हो जाएगा। ये सब बुराई है और भौतिकता का अंश है जो पूर्णतया बुराई है। इसलिए उस विषय को छोड़ दो। परमेश्वर इसका हिसाब नहीं लेता। ये तो भौतिक शरीर ही है। इसलिए जाकर व्यभिचार करो और अन्य दुराचार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब भौतिक शरीर से है और परमेश्वर इससे कोई लगाव नहीं रखता। ऐसा ये लोग सिखाते हैं। इसका आत्मिक संसार से कोई संबंध नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों में धोखा न दे। यदि तुम गूढ़ ज्ञानवाद के विश्वास में फंस गए तो न जाने कौन कौन से तर्क और परिकल्पनाएं उत्पन्न होंगी। परंतु यहाँ सच्चाई तो यह है कि वे अपनी व्यर्थ की बातों से बहुतों को धोखा दे रहे थे और कहते थे अपने शरीर में आप कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत नहीं है, क्योंकि शरीर भौतिक है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के लिए जो अर्थ रखने वाली बात है वो आत्मा है, ऐसा ये सिखाते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। उनके साथ संगति न रखें। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते, ऐसे ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यही बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर संसार का न्याय करेगा। यदि तुम इन चीजों को करने के दोषी हो तो दोषी संसार के साथ तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। तुम पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले तुम अंधकार में नहीं पर स्वयं अंधकार थे, और अब ज्योति में नहीं हो परंतु स्वयं ज्योति हो। कभी तुम्हारी जिंदगी अंधकार में थी, परंतु अब वह ज्योति है। परंतु यदि मसीह आप में वास करता है तो आप में पवित्र आत्मा का फल, सारी भलाई, धार्मिकता और सच्चाई वास करेगी। यह जानने का प्रयास करो कि प्रभु को क्या पसंद है।
अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी न हो, वरन उनको प्रकाश में प्रकट करो। जब पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा था तो उसने लिखा, ज्योति का अंधकार से क्या मेल। तो जरा सोचें, ज्योति और अंधकार आपस में उनका कोई तालमेल नहीं, वे एक साथ कभी नहीं रह सकते। वो दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मिक तौर पर आप अंधकार और ज्योति में नहीं चल सकते। यदि मनुष्य कहे कि मेरी संगति परमेश्वर के साथ है और वह अंधकार में चलता है तो वह झूठा है, वह सत्य नहीं बोल रहा है। परंतु यदि हम ज्योति में चलते जैसा ज्योति है, तब हमारी संगति परमेश्वर से है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बराबर हमें हमारे पापों से साफ करता है। इसलिए धोखा मत खाओ। यदि तुम अंधकार में हो तो परमेश्वर से संगति नहीं रख सकते। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न बनो, वरन उनको प्रकाश में प्रकट करो। अब हम अंधकार के सकारात्मक पहलू को देखेंगे। जब कोई आकर एक गंदी कहानी सुनाता है जो उसकी आंखों से भी प्रकट होती है और सुनाने वाला मुस्कुराता है कि ये एक गंदी कहानी होगी, उनको रोक देना और विरोध करना। आप सुनते मत रहना और नम्रता से मुस्कुराते मत रहना। उनको बताना कि यह गंदी बात है। कुछ लोगों के मन दौड़ के घोड़ों की तरह हैं जो धूल के रास्ते पर तेजी से दौड़ते हैं। उन्हें अपनी गंदगी आपके ऊपर डालने मत दो। अंधकार के व्यर्थ कामों से संगति मत करो, पर प्रकट करो, बोलो, उन्हें बताओ कि यह गलत है। उनको शाबाशी मत दो, इस तरह आप उन्हें गंदगी से लौटा ले आएंगे। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी शर्म की बात है। बहुत बार वे हमें अपने सप्ताह के अंत की बात बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने सप्ताह का अंत कैसे व्यतीत किया और क्या क्या किया। इन गुप्त कामों की चर्चा शर्मनाक होती है, लेकिन सभी चीजें जो प्रकट में हैं और ज्योति के द्वारा उजागर की गई हैं, ठीक है। जो कुछ तुम करो ज्योति में करो। यीशु ने कहा, मैं संसार को नष्ट करने नहीं परंतु बचाने आया हूं। जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वे दोषी न ठहरेंगे, परंतु केवल वे जो विश्वास नहीं करते दोषी ठहर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। ज्योति संसार में चमकी, परंतु उन्होंने ज्योति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके काम गंदे थे। और यदि वे ज्योति में आए तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए वे मसीह के पास नहीं आते, क्योंकि उनके काम गंदे हैं। मसीह ज्योति है और वे ज्योति में आना नहीं चाहते। उन्होंने अंधकार में रहना पसंद किया कि वे ज्योति से दूर रह सके। अब इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उनके लिए जो अंधकार में सो रहे हैं, पवित्र शास्त्र की बुलाहट है कि मुर्दों में से जी उठ उस आत्मिक मृत्यु से, ताकि यीशु मसीह आपको आत्मिक जीवन दे सके। हमें 8वें पद में बताया गया है कि प्रेम में चले, ज्योति के संतान की नाई और बुद्धिमानों के समान समय को ध्यान में रखते हुए। कितना समय एक सतर्क नियोजक गंवाता है। एक तरह से मैं समझता हूं कि जो समय आत्मिक उन्नति में लगाया नहीं गया है वो व्यर्थ चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य को मनोरंजन में कोई समय नहीं लगाना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा मनोरंजन भी आत्मिक स्तर पर हो सकता है। मैं समझता हूं परमेश्वर ने सारी चीजें मनोरंजन के लिए दी है। परमेश्वर ने हमें सतह, पहाड़, नदियां, झरने, नाले इत्यादि आनंद मनाने के लिए दिए हैं। जब मैं मनोरंजन की चीजों में अपना मन लगाता हूं तो मैं प्रतीक्षा करता हूं कि मेरा मन आत्मा की बातों में लगा रहे। जब मैं समुद्रों को देखता हूं, पृथ्वी को देखता हूं और जब मैं परमेश्वर की रचना की सुंदरता देखता हूं तो मैं परमेश्वर की संगति में हो जाता हूं। सच में मैं आनंदित हो उठता हूं, जो किसी मनुष्य की संगति से ज्यादा है, क्योंकि मुझे प्रभु के साथ इतना अच्छा और साफ समय उसकी संगति का मिलता है। जिम एलियट ने जो कहा है मुझे बहुत पसंद है। जब वो अपनी कुश्ती के दल के साथ व्हीटन विद्यालय जा रहा था और उसने अपने वर्ग में देश की प्रतिस्पर्धा जीती, तब उसने अपने परिवार को लिखा, आप सुनेंगे जो सम्मान मैंने देश के इस कुश्ती के मैदान में पाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ जीतने के लिए कुश्ती नहीं लड़ी। मेरा उद्देश्य कुश्ती के द्वारा अपने शरीर को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाना था, ताकि मैं उस परमेश्वर को समर्पित कर सकूं और वह मुझे जहां चाहे प्रयोग कर सके। शारीरिक स्वास्थ्य के पीछे उसका यह उद्देश्य था। क्या मैं ऐसे चलना चाहता हूं कि सड़क पर लोग कहें कि उसके शरीर को देखो, या फिर मैं मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर का अपमान करना चाहता हूं? 15वीं आयत से आगे, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है, इसको खोजने में लगे रहते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्यों को ढूंढते हुए वे अपने समय को बर्बाद करते हैं। वे अपना काम करते हैं और परमेश्वर को नहीं खोजते और न परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। परमेश्वर, तूने मुझे यहाँ क्यों रखा? मेरे प्रति तेरे मन में क्या विचार है? कौन सा काम मुझे तेरे लिए करना है? तूने मुझे इस ग्रह पर क्यों रखा है? ऐसे सवाल को वे पूछते रहते हैं। पौलुस प्रेरित फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, जिस काम के लिए मैं यीशु मसीह के द्वारा पकड़ा गया था, मैंने उसे अभी तक पूरा नहीं किया। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने मुझे दमिश्क के रास्ते में रोका, उसके पास मेरे जीवन के लिए एक निश्चित योजना थी जो मैंने अभी तक पूरी नहीं की है। लेकिन मैं मार्ग में हूँ। मैं बीती बातों को भूल चुका हूँ और मैं आने वाली बातों की ओर बढ़ रहा हूँ। यही कहानी हम सबकी होनी चाहिए। आगे बढ़ना, परमेश्वर की योजना को पूरा करना और उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करना। समय को पहचानिए कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें। 18वीं आयत, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यूनानी भाषा में यह वर्तमान में होने वाला काल है जो दिखाता है कि आत्मा से हमें बराबर भरे रहना चाहिए। हम मर गए, यह सही अंग्रेजी व्याकरण नहीं है, ये यूनानी है। हमारे पास अंग्रेजी में वर्तमान में पूरा हुआ काल नहीं है। ये दो बातें हैं जिन्हें हम एक साथ जोड़ते हैं और रखते हैं। एक मनुष्य लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने बहुत शराब पी है। पौलुस उसे पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य के समानांतर सोचता है। ये देखने में ये विरोधी बातें लगेंगी। शराब के मत वाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वे उस मनुष्य से अधिक नजदीक हैं जो सतह पर आशा करता है। मनुष्य जो शराब की ओर जाता है, क्या तलाश रहा है, क्या ढूंढ रहा है? उसके अंदर एक खालीपन है जिसको वो भरना चाहता है। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूं जो मुझे संतुष्टि देगा। कुछ लोग कहते हैं कि शराब में शांति है, संतोष है और विश्राम है। पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य के क्या अनुभव होते हैं? शांति, विश्राम, संतोष, संपूर्णता। और इन्हीं चीजों को मनुष्य गलत जगह में ढूंढता है जो उसे कभी न मिलेंगी। परंतु यहाँ दूसरी तरफ मनुष्य को आत्मा के द्वारा भरे जाने से उत्तर मिल गया है और वह आत्मा से भर गया, और उसमें जो आत्मिक खालीपन था वो अब न रहा, परंतु वह आत्मा से भर गया और किसी और चीजों की संतुष्टि के लिए वो नहीं ढूंढता, नहीं चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाकर संतुष्टि प्राप्त करनी है। यूं तो दोनों बातें भिन्न हैं, तो अभी कुछ समानताएं भी दोनों के अंदर है। शराब से मतवाले न बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जब आप मनोरंजन के लिए गाते हैं तो आप क्या गाते हैं? जब आप अनजाने में गुनगुनाते हैं तब आप क्या गुनगुनाते हैं? मुझे अपने पोती पोतों को देखना बहुत अच्छा लगता है, और वे नहीं जानते कि मैं उन्हें देख रहा हूं और सुन रहा हूं। मैं उन्हें खेलता हुआ देखना चाहता हूं, उनकी कुछ बनाने की इच्छा को और लगाव को जो वे दूसरी चीजों में दिखाते हैं। जब वे आंगन में चारों तरफ जाते हैं, साइकिल चलाते हैं या कुछ और काम में व्यस्त रहते हैं और वे यीशु के गीत गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही हम सब के लिए सत्य होना चाहिए। आपस में भजन, स्तुतिगान तथा आत्मिक गीत गाया करो। यही हमारे मन की चाहत होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं जबकि मुझे पता भी नहीं होता। ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे ही गीत सुने। यदि आप हर समय दूसरे स्टेशनों से अन्य फिल्मी गीत सुनते रहेंगे तो आपके मुंह की सीटी फिल्मी ट्यून पर आधारित होगी, न कि चर्च के गानों पर। 20वीं आयत, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमारे परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से हर चीज के लिए सदा धन्यवाद करते रहो। यह कठिन है जब तक कि हम यह न जाने कि सब चीजें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई को उत्पन्न करती है। यदि मेरे पास वो विश्वास नहीं तो मैं हर चीज के लिए धन्यवाद नहीं कर सकता। यदि मैं पूरा विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है और वे चीजें जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए हैं
उन सब के लिए उसके पास एक योजना है, तब तो मैं उसको धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं जानता हूं कि मेरा जीवन उसके नियंत्रण में है और मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि पिता ऐसा होने की आज्ञा न दे, तब मैं उसका धन्यवाद कर सकता हूं। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, इसलिए जो भी मेरे साथ होता है उसके उद्देश्य के लिए होता है। क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं और उसने मुझे अपनी योजना के अनुसार बुलाया है। और तब उन चीजों के लिए जिनका उद्देश्य मैं अभी नहीं समझता, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 21वीं आयत, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहिए। वह शरीर के लालसा और कामों के बारे में बोलता है। शरीर का गुण है स्वार्थ और आत्म केंद्रित प्रकृति, जहां से धोखा, लालच और वे सब बातें जो स्वार्थ और आत्म केंद्रित प्रकृतियों को उत्पन्न करती है। हम अपना रास्ता अपनाते और अपने पसंद के लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी हुक्म पर चले, लेकिन हमें बताया गया है कि हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। हमें एक दूसरे के सामने झुकना है। अपने मार्ग पर चलने की जिद हमारे लिए संघर्ष और मुसीबत लाती है। 23वीं आयत, हे पत्नियों, जैसे तुम प्रभु के अधीन हो, वैसे ही अपने अपने पति के भी अधीन रहो। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। सिर का अर्थ अधिकार है। कलीसिया उसकी देह है और प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। यह शादी का पहला नियम है जो परमेश्वर ने पत्नियों को दिया है। एक नियम का पालन करना बहुत सहज होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नियम क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर पुरुष को जानता है और पुरुष का एक प्रतिरूप है। पुरुष कैसे भी यह अनुभव करना चाहता है कि स्थिति उसके नियंत्रण में है, चाहे वह सक्षम हो या कठिन, वह परिस्थितियों को संभाल सकता हो या नहीं। परमेश्वर ने पुरुष के अहम और आवश्यकताओं को समझते हुए पत्नी को एक नियम दिया, जिससे उसका पति यह अनुभव करे कि वास्तव में वह घर का पुरुष है और सब उसके नियंत्रण में है, ताकि वह पत्नी के अनुकूल और प्रेम करने वाला हो। परमेश्वर ने पत्नी को एक सहज नियम दिया है। यदि वो उसको पूरा करती है तो वह अपने पति को बहुत प्यार करने वाला और उससे जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। परमेश्वर ने पति को भी एक नियम दिया है। परमेश्वर जानता है कि हम इसे सहज भूल जाएंगे, इसलिए सिर्फ एक एक नियम दोनों को दिए। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्योंकि परमेश्वर स्त्री को समझता है, परमेश्वर स्त्री की आवश्यकताओं को जानता है। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा की। वो अपने पति से सबसे अधिक प्यार पाए कि और कोई न हो जो उसकी आंखों को लुभाए या उसके ध्यान को खींचे। वो रानी है, इसलिए उसे अधिकाई से प्रेम किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वह स्त्री की इन आवश्यकताओं को पूरा करे, ताकि वह अपने पति की सुरक्षा और प्यार पर विश्वास करते हुए महसूस करे कि वह पति के जीवन में पहले और एकमात्र स्थान पर है। वैवाहिक जीवन में सारी मुश्किल इन दो नियमों को न मानने से पैदा होती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए केवल यही दो नियम हैं, एक पति के लिए और एक पत्नी के लिए। परंतु वैवाहिक जीवन में इन्हीं नियमों के पालन न करने से परेशानी आती है, और जब ये तोड़े जाते हैं तब अधिक परेशानियां भी आने लगती हैं। जब पति अपनी पत्नी को वह प्यार जैसा मसीह ने कलीसिया के साथ किया है दिखाने में असफल रहता है, तब पत्नी असुरक्षित महसूस करने लगती है कि न जाने वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, और वह अपने को सुरक्षा देने की आवश्यकता महसूस करने लगती है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या जाने वो मेरी सुरक्षा करेगा या नहीं। वह उसके निर्णयों को चुनौती देने लगती है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक कर रहे हो? लेकिन जब वो उसके किए गए निर्णयों पर चुनौती देने लगती है और फिर ये बातें पुरुष को विचलित कर देती हैं और वह सोचने लगता है कि घर का मुखिया कौन है। आपको जानना चाहिए, जब वो उसके निर्णयों को चुनौती देना आरंभ करती है, तब वो ये सोचना आरंभ करता है कि कैसे सख्त और कड़ा होकर और ठंडा और गैर जिम्मेवार बन के उसे चुनौती दी जाए, और अब मुझे फिर से मुखिया बनना पड़ेगा। और वह कड़ा होता है, न जिम्मेवार होता है, और फिर पत्नी और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। मैं नहीं जानती कि वह मुझसे प्यार करता है कि नहीं। मुझे पता नहीं कि वह क्या करने जा रहा है। वह बहुत तेज दिमाग का है। हो सकता है कि हम सब कुछ खो दे। शायद वह घर से बाहर चला जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है कि नहीं। इसलिए एक विचार के कारण दोनों में द्वंद्व हो जाता है और शादियां टूटने के कगार पर आ जाती हैं। इस तरह शादियां टूट जाती हैं। दूसरी तरफ
पत्नी अपने आप को पति को सौंपती है और उसके नियमों को भी। प्रिय, मैं तुम पर छोड़ती हूँ, तुम ही हो जो चिंता करते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। और ये सुनते ही आदमी का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, ओह मेरी नन्ही सी कीमती गुड़िया। मुझे नहीं पता यदि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, लेकिन वो मुझ पर विश्वास करती है कि कितनी अच्छी बात है, और वो अनुभव करने लगता है कि वह उसका प्रेमी हृदय है। इधर आओ प्रिया। वो उससे प्यार करता है और उससे गुड़िया नाम देता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं कहने लगता है, और वो अपना प्यार दर्शाने में स्वतंत्रता महसूस करता है। जितना अधिक वह प्यार दर्शाता है और करता है, उतना ही अधिक वह सुरक्षित अनुभव करती है। वह नहीं सोचती कि उसे उसके निर्णयों को चुनौती देनी है। यह खामोशी की प्रतिक्रिया है। हम सब कुछ खो सकते थे, परंतु जब एक ने उन दोनों आज्ञाओं में से एक को माना तो रास्ता साफ हुआ और परिवार बना रहता है। 26वीं आयत, कि उसको वचन से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया कि वह उसे अलग करे और उसे पानी और वचन के द्वारा पवित्र बनाए, जिससे कि वह अपने लिए महिमा से परिपूर्ण एक कलीसिया का निर्माण करे। जब हम मसीह के प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब उसमें छिपा हुआ प्रभु का उद्देश्य यह होता है कि कलीसिया निष्कलंक, निर्दोष या अन्य किसी भी दोष से रहित होकर उसके लिए महिमा से पूर्ण हो जाए। 28वीं आयत, इसी प्रकार यह उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिखाने से आपको ही लाभ होगा। हम उसके बदन के हिस्से हैं, उसके मांस और हड्डियों में से हैं। 31वीं आयत आगे, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ बंधा रहेगा और वे दो नहीं परंतु एक शरीर होंगे। ये एक बड़ा भेद है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के बारे में बोलता हूं। तुम में से हर कोई अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति का भय माने। ये संबंधों की बात होती है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें, अर्थात पत्नियां अपने पति के अधीन रहें और पति अपने अपने पत्नियों से अत्यधिक प्रेम रखें।